नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे वृद्धि संधि। तो दोस्तों वृद्धि संधि तो एकदम आसान है। एकदम आसान से तात्पर्य है कि अगर आपको दीर्घ संधि आता है, गुण संधि आता है, तो ये मान लीजिए तो बिल्कुल फ्री है, यानी कि एकदम आसानी से आप समझ पाएंगे। लेकिन इसका संबंध सीधे सीधे गुण संधि से। किससे है? गुण संधि से। जैसे कि गुण संधि में ए होता है, ठीक है, और ओ होता है और अर होता है। यही होता है गुण संधि में। ठीक है, गुण संधि में यही होता है। क्यों? गुण संधि का नियम यही कहता है, और आ के बाद अगर कोई ई आए तो ए, उ आए तो ओ, अगर ऋषि आए तो अर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्राओं की वृद्धि होगी। यहाँ पर जो लिखा है मान लीजिए यही जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे वृद्धि संधि का नियम कहता है अ आ के बाद में अगर ए और चाहे आए आए तो क्या बनेगा? आए बनेगा। और अ आ के बाद मान लीजिए ओ और चाहे औ आए तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। इतना सरल सा नियम है। यानी आपको देखना है केवल आय की मात्रा और औ की मात्रा। अगर जहां दिखे वहां कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यानी मात्राओं में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलिए उदाहरण देखते हैं। और आ के बाद ए आए तो आए। तो देखिए एक शब्द है एक, एक शब्द है एक, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? यहाँ पर क्या है? अ, यहाँ पर क्या है? ए। तो दोनों मिलकर क्या बन रहा है? आए। तो क्या होगा? ए कैक। ठीक है, अब एक शब्द और लेते हैं तथा, और एक शब्द मान लेते हैं एव। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा तथैव। क्या हो जाएगा? तथैव। चलिए एक शब्द और ले लेते हैं। एक शब्द है मान लेते हैं महा, धन, ऐश्वर्य। ठीक है, तो महाधन ऐश्वर्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? महेश्वर्य बनेगा। क्या बनेगा? महेश्वर्य। ठीक है, ये शब्द बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यह संधि चलती है। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, फिर अगला बताते हैं। ठीक है, एक शब्द है मान लेते हैं दंत। क्या है? दंत। इसमें जोड़ देते हैं ओष्ठ। क्या जोड़ देते हैं? ओष्ठ। तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है? अ, यहाँ पर क्या है? ओ। अ और ओ मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। नियम यही कह रहा। तो औ बनेगा तो क्या हो जाएगा? दंतौष्ठ। क्या बनेगा? दंतौष्ठ। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द है मान लेते हैं कंठ। क्या है? कंठ। और एक शब्द है मान लेते हैं ओष्ठ। ठीक है, अब कंठ और ओष्ठ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? कंठौष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंठौष्ठ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अगला नियम भी बनता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक शब्द है महा और एक शब्द है औषधि। अब इन दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? महौषधि। क्या होगा? महौषधि। कुछ लोग महौषधि बस लिखते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? महौषधि। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।